जो आरक्षण खत्म करने की बात कर रहा है बेनीवाल, उससे जाके गठबंधन कर रहा है राजस्थान में। चंद्रशेखर ने पार्टी बना करके समाज को गुमराह कर बर्बाद करने का काम किया है। तो मैं से कह सकते हैं, लोग ये भी कहते हैं कि बहन जी क्या नाम बीजेपी के सपोर्टर हैं, वो वोट बंटवा रहे हैं, बीजेपी को दिलवा रहे हैं। आंखें खुली, आपकी आंखें खुली कि नहीं? ये तो मैं आपकी आंखें खुली कि नहीं? जो पुराने लोग थे बसपा में, मैं भी 19 साल बसपा में टाइम दिया हूँ। मैं पार्टी बनाएंगे कि भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन है, अपने जीवन में कभी पार्टी नहीं बनाऊंगा। कह रहे हैं कि वो तो जानते ही नहीं चंद्रशेखर कौन है। अब वो ढेर सारे लोग तो आकाश आनंद को नहीं जानते होंगे। हम मोदी को व्यक्तिगत को महत्व नहीं था। मैं व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, मेरी बात सुनो भाई मेरे। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं एक पाक धरती पर, दिल्ली की सबसे पाक सरजमी पर इस समय मौजूद हूं, जहां पर बाबा साहेब ने अंतिम सांस ली थी, अपनी आखिरी सांस ली थी 6 दिसंबर 1956 को। और इसी की याद में आज उनको दिलों में लेकर लोग देश के कोने कोने से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये देख सकते हैं तस्वीरें आप। और हमारे साथ हैं इस समय भंते जी। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं भंते जी से। भंते जी, एक राजनीतिक सवाल आपसे ये है कि देश में अभी तक 70 सालों से दलितों का शासन नहीं आया। इसका शासन आने का कारण सबसे बड़ा है हमारे नेता, जितने भी जो हमको गाइड कर रहे हैं या फिर हमको साथ लेके जो चल रहे हैं, या जो कह लीजिए हमारा जो नेतृत्व कर रहे हैं, वो लोग धोखा दे रहे हैं। अगर वो लोग इस चीज़ को सही तरीके से लें कि नहीं, मुझे भी हुकूमत उसको अपने में लाना है और राज्य करना है, गुलामीगिरी ख़त्म करनी है, तो उनको पहले तो बिल्कुल निष्पक्ष भाव से राजनीति करना होगा। और समाज को जितना जो समाज उनका साथ दे रहा है, तो समाज को भी उनको ये चीज़ मानना पड़ेगा, या फिर समाज को भी दिखाना पड़ेगा कि मैं समाज के साथ हूँ। तो जितना जो अपने नेता हैं, अभी कौन सा नेता आपको नजर आ रहा है सशक्त बहुजनों में? हाँ, सोचिए, क्यों सोच रहे हैं मंत्री जी आप? मैं देखिए अभी कुछ ऐसा कह नहीं सकते कि कौन नेता कितना अच्छा काम कर रहा है। काम नहीं कर रहा है, कौन सा लग रहा है कि पावरफुल आगे बनेगा? आगे पावरफुल के लिए तब कह सकते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी यूथ को लेके साथ में चल रहे हैं, और पूरा यूथ उनके साथ भी है, समाज भी उनके साथ है। बहन जी ने जो काम किया, काशीराम साहब ने जो काम किया था, बहन जी ने भी आकर के कुछ न कुछ थोड़ा सा नेताओं ने या फिर बहन जी की अपनी वो कह लीजिए, तो वहाँ जो पार्टी जो ख़त्म हुई है वैसा नहीं होना चाहिए था। एक पार्टी ही आपने कहा पार्टी खत्म हो गई, बीएसपी खत्म हो गई आपकी नज़र में? लगभग खत्म ही है। और क्या है, जब जो कर्मठ भंते जी ये कह रहे हैं बीएसपी खत्म हो गई। हाँ बिल्कुल, पार्टी बिल्कुल खत्म ही है। जो कर्मठ नेता थे, जो लोग मेहनत किए, जो लोग लोगों को जगाए जा करके गांव-गांव में गए, वो कहाँ हैं? ऐसे तो आपको कोई दिखता है उनका? जो काशीराम साहब के साथ साइकिल चलाए, जो दिन रात जाकर मेहनत किए, भूखे रहे, धरती पे सोए हैं, वो कहाँ हैं? नजर आते हैं क्या? तो चंद्रशेखर में ऐसा क्या है, आप क्या दिखता है चंद्रशेखर को लेकर? आप वो समाज के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, अभी नए आए हैं, समाज के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। नए काम तो हो गया 3-4-5 साल। कहीं भी कुछ भी होता है, कि अत्याचार होता है, वो हमेशा वहाँ पहुँचते हैं। तो पहुँचने के बाद क्या, पहुँचने के बाद क्या होता है? नहीं, पहुँचने के बाद न्याय मिल जाता है? क्यों नहीं मिलता है? सबको न्याय मिल जाता है जहाँ तक होता है न्याय मिलता है। क्यों नहीं मिलता है न्याय? आकाश आनंद जी का नाम सुना आपने? सुना है। वो तो कह रहे हैं कि वो तो जानते ही नहीं चंद्रशेखर कौन है। अब वो ढेर सारे लोग तो आकाश आनंद को नहीं जानते होंगे। हाँ। जानते होंगे? नहीं, बताइए, जानते हैं कि नहीं? मैं तो जानता हूँ। कब सुना आपने आकाश आनंद का नाम? आकाश आनंद मैंने 2 साल पहले सुना। 2 साल पहले? हाँ। कैसा लगता है, क्या लगता है आगे लीड कर पाएंगे पार्टी को? अब इस बारे में नहीं कह सकता, क्योंकि उनके साथ जब व्यक्ति रहता है या फिर उनको अच्छे सुनता है, तभी पता लगता है कि वो पार्टी को लीड कर पाए नहीं कर पाए। बहन जी पीएम बन सकती है? नेता वही लीड कर पाता है जो यूथ के साथ चलता है या फिर समाज के साथ चलता है, वही अच्छे से लीड कर पाता है। चंद्रशेखर बहन जी में सबसे पावरफुल कौन है? अभी पावरफुल तो बहन जी ही हैं, ठीक है। चंद्रशेखर जी अभी शुरुआत हुई है उनकी, आगे आ रहे हैं, लेकिन अगर बहन जी चाहें तो दोबारा से वही सत्ता दोबारा फिर हासिल हो सकती है। क्या करना पड़ेगा? उसके लिए है कि सभी एक साथ हो जाएं। चंद्रशेखर बहन जी एक साथ आ जाएं। हाँ, एक साथ अगर आ गए तो दोबारा से सत्ता अपनी आ जाएगी। और यहाँ तक कि केवल यूपी में ही नहीं, या सीएम तक ही नहीं, पीएम तक आ जाएंगे। लेकिन दोनों को साथ आ गए, एक साथ आ गए तो
क्या कहेंगे दोनों से? मैं तो यही कहेंगे कि जो भी आपस के मतभेद है उनको ख़त्म करेंगे और एक साथ आ जाएं। बहन जी अपने नेताओं को सबको समेट लें, चंद्रशेखर आज़ाद पूरे युद्ध को समेट लेंगे, समाज से आगे कहते हैं चंद्रशेखर आज़ाद तो बीजेपी के एजेंट हैं, बहन जी कह रही हैं। तो मैं से कह सकते हैं, लोग ये भी कहते हैं कि बहन जी क्या नाम बीजेपी की सपोर्टर हैं, क्योंकि बहन जी ने वहाँ पर सूरत में जाकर के कह दिया कि अगर मैं ज़रूरत पड़ी तो मैं बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, ना कि सपा को सपोर्ट नहीं करूँगी। कब कहा उन्होंने? ये उनका लास्ट ईयर का स्टेटमेंट है। मैं आपको बता दूं, ये वीडियो काट छाट करके वायरल किया गया था, टेम्पर वीडियो था। आप भी उसके झांसे में आएंगे, और आप जैसे लोग अगर इस तरह से सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कि नहीं आया। एक सेकंड, तो दूसरों का मैं क्या बोलूं जब आप जैसा एक प्रखर वक्ता ऐसा बोल रहा है? नहीं देखो, जो व्यक्ति सुनता है उसमें कुछ बिलीव करता है, और जो देखता भी उसमें कुछ बिलीव करता है, क्योंकि उन्होंने कुछ अपनी संपत्ति बचाने के लिए, अपने भाइयों को बचाने के लिए उसमें उन्होंने, या जो भी रहा हो, जो भी मैटर रहा हो, क्योंकि उसमें एमएलसी के चुनाव के टाइम में कहा था, एमएलसी का चुनाव था तो उसमें ये हुआ था कि एक वोट के चक्कर में जब प्रत्याशी खड़ा कर दिया था बहन जी ने, अखिलेश यादव से गठबंधन था, तो उनका प्रत्याशी राजा भैया बहन जी को वोट नहीं दे करके वो बीजेपी को वोट कर गया और हमारा प्रत्याशी हार गया। तब बहन जी ने कहा कि हमें अखिलेश अगर पहले से ये बता देते तो हम पर्चा नहीं भरवाते, हम आगे से बीजेपी को, हम चाहे अखिलेश को वोट नहीं, सपा को वोट नहीं करना, बीजेपी को वोट कर जाए। इस बात में वोट कहा था, उनने गलत नहीं कहा था। कह रहे हैं मंदिर जी कि ये जो मायावती जी है वो बीजेपी के एजेंट, बीजेपी के एजेंट कोई नहीं है। और एक चीज़ बता दूं, मैं चंद्रशेखर भाई की इज्जत करता हूं। जब तक उनने संगठन बनाया, भीम आर्मी के साथ था, मैं भीम आर्मी के साथ था, और लाठी भी खाई है, जेल में थे, जंतर मंतर पे आंदोलन हो रहा था, तो तुगलकाबाद रविदास मंदिर के लिए गए, तब भी मैं साथ में गया था। और जब मैं एक चीज़ बताओ, मैं सब इन भाई के भंते जी के साथ जेल में जा रहा हूँ, तो भंते जी विदा हो रहे हैं, तो इनका फर्ज बनता है कि मुझे जेल से बाहर निकालें, ना कि नई पार्टी बना के खड़ा हो जाए। उनको दायित्व बनता था कि उनने युवाओं ने उन पर भरोसा किया था, पहले युवाओं को जेल से बाहर कर दे, उसके बाद पार्टी बनाते। और पार्टी बनाई क्यों है? बनाई नहीं है, बनवाई गई है। मैं फिर कह रहा हूँ, किसने बनवाया? बीजेपी और कांग्रेस ने बनवाई है। एक्चुअली क्या है, कांग्रेस से वोट खिसक गया, जो ऐसी वोट था वो बीएसपी के पास पहुंच गया, बहन जी के साथ पहुंच गया, कांग्रेस का वोट चला गया। तो उनने कि कैसे होगा, ये कैसे होगा कि अखिलेश का वोट, यादव वोट 7% वोट है, 4% वोट हिंदू के नाम पे हमारे पास आ जाता है। बीजेपी कहती है 4% हमारे पास आ जाता है हिंदू के नाम पे, 3% रह गया अखिलेश के पास, तो क्या कर लें? कुछ नहीं। ऐसे ही बहन जी का वोट एक ऐसा वोट बैंक है कि ये हिंदू मुसलमान के नाम पे हमारे पास नहीं आता है, इसलिए एक ऐसी पार्टी खड़ी बनाई जाए जिससे वोट कटे। क्या एएसपी वोट, क्या एएसपी चंद्रशेखर की पार्टी वोट शिफ्ट करा पाएगी? नहीं करा सकती, नहीं करा सकती। आज तक कहीं भी गए, किसी को अगर कोई न्याय दिला दिया, हाँ नौजवानों को जेल में भरवाना है, भरवा सकते हैं। हम क्या कहेंगे आप? जेल में डलवा रहे हैं अभी? नहीं, अभी जो एमपी का छत्तीसगढ़ का जो चुनाव हुआ, उसमें तो हम देखते हैं कि चंद्रशेखर को जितना जो वोट मिला, उस हिसाब से तो ये लगता है कि लोग बीएसपी को कम सपोर्ट करके ज़्यादा। ये जानकारी आपकी दुरुस्त कर दे रहा हूँ, ये जानकारी दुरुस्त करूँ। चंद्रशेखर को कहीं 100 वोट मिले, कहीं 200 वोट मिले मध्य प्रदेश में, राजस्थान में जमानत जब्त हो गई। आप इतने मुरीद क्यों हैं चंद्रशेखर के? ये कह रहे हैं चंद्रशेखर के इतने मुरीद क्यों हैं भैया? अब किसकी बात को माना जाए? जब्त हुई है मध्य प्रदेश में सब सीटों पे चंद्रशेखर की, और ये इसीलिए किया गया, पार्टी बनवाई इसीलिए गई है। जबकि चंद्रशेखर का वादा ये था, ये रोस्टर का वो प्रोटेस्ट चल रहा था, तो शंभू कुमार ने पूछा था कि चंद्रशेखर जी आप चुनाव लड़ेंगे? कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, कि पार्टी बनाएंगे, कि भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन है, अपने जीवन में कभी पार्टी नहीं बनाऊंगा। जिस प्रकार केजरीवाल ने कहा था ना कि मैं सीएम बन गया तो न बंगला लूंगा न गाड़ी लूंगा, उसी प्रकार इनने किया था कि मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, ना कोई चुनाव की लालसा करूंगा। आज इनने पार्टी बना ली, आज ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, और पैसे मध्य प्रदेश में सब वीडियो निकल के आए हैं कि वहाँ के पदाधिकारी कैसे पैसे लूट रहे हैं वहाँ से लोगों से, और वोट बंटवा रहे हैं, बीजेपी को दिलवा रहे हैं। आंखें खुली, आपकी आंखें खुली कि नहीं? ये तो मैं आपकी आंखें खुली कि नहीं? खुलने की मेरे बात नहीं है। मैं ये और एक कह रहा हूँ कि जितना भी जो अपने बाबा साहब से वहाँ से जो बाबा साहब ने अपनी पार्टी शुरू की था, रिपब्लिक पार्टी, वहाँ से शुरू होकर के आज कितने भागों में अलग अलग पार्टियाँ बनी हैं अपने समाज की। चंद्रशेखर ने पार्टी बनाई सही है कि गलत? चंद्रशेखर ने पार्टी बनाई गलत की सही? इस हिसाब से देखा जाए तो उनको केवल संगठन बना के रहना चाहिए था। जैसे आरएसएस एक संगठन है, वो जो काम करता है, ठीक है, और उसी प्रकार से उन्होंने भी से ज़्यादा प्यार दिया था चंद्रशेखर को संगठन के तौर पे, लेकिन उनने पार्टी बना के समाज को बर्बाद कर दिया, समाज को गुमराह कर रहे हैं पार्टी बना के, और गुमराह कर बर्बाद करने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे।
कहीं भी आंदोलन हो, कहीं भी अत्याचार होता है, पहुंच जरूर जाते हैं, लेकिन आज तक किसी केस में न्याय नहीं मिला। आज तक किसी को न्याय दिलवा दिया हो तो मैं मानता हूँ। बताइए, न्याय नहीं मिल रहा है। अब वो तो बता सकते हैं किसको नहीं मिला आपने कहा ना न्याय दिला देते हैं। नहीं सर, न्याय दिलाने का जो काम है उनका नहीं, चंद्रशेखर का नहीं है, वो न्याय प्रणाली का काम है। और मैं आपके मंच के माध्यम से सर कहना चाहता हूँ कि हम बहुजन लोग दोस्त दुश्मन की पहचान करना भूल गए हैं। अगर हम दोस्त दुश्मन की पहचान सही तरीके से कर लें तो हमारे में फूट डालो राज करो की नीति चल रही है इस देश में, पूरे देश में अम्बेडकरवाद और मनुवाद चल रहा है। इसको ठीक से हमारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम चंद्रशेखर ने पार्टी बनाई, गलत की सही? सर, चंद्रशेखर ने पार्टी बनाई वो समय के हालात में किया होगा। अरे बता रहा हूँ, सही की गलत बताइए ना। नहीं सर, दो टुक में नहीं कहा जा सकता। क्यों कि इंसान परिस्थितियों का। आप बताइए। पार्टी बना के बहुत गलत किया है। चंद्रशेखर ने पार्टी बना करके समाज को गुमराह कर बर्बाद करने का काम किया है, समाज को बांटने का काम किया और कुछ नहीं किया। सर, इंसान परिस्थितियों का दास होता है। जो पुराने लोग थे बसपा में, मैं भी 19 साल बसपा में टाइम दिया हूँ। मैं जिला अध्यक्ष हुआ करता था अपने जिला मोर्चा का, और मैंने 20 साल टाइम दिया, विधायक पैदा किया। और मैं उनकी बुराई तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अपने लोगों को समेटना जाने। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको प्यार दुलार से अपने साथ लाएं, न तो घर के बेदी लंका डाए, ना इधर कहोगे ना उधर कहोगे। तो बहन जी से वो बड़ी दिल वाली हैं, चाहिए कि चाहे जो कुछ भी हो अपने लोगों को समेटें। और पार्टी की बात रही, जब 15-20% में 5-10 पार्टियां हो सकती हैं तो 85% में 2-3 पार्टियां हो गई तो क्या हो गया? बशर्ते लोग समझदार नहीं है। सुनिए सर, एक मिनट, मोदी में ताकत ज्यादा है, मोहन भागवत में ताकत ज्यादा है। न मोदी में ताकत है, न मोदी में ताकत है, मोहन भागवत में। हमारा संविधान में ताकत है, मोहन भागवत में ताकत ज्यादा है। नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, नहीं, मोहन भागवत में ताकत ज्यादा है। संविधान में ताकत है सर। प्रधानमंत्री बनाया गया, RSS के द्वारा बनाया गया। अगर बात करेंगे चंद्रशेखर बहन जी का तो नहीं, बहन जी जब चल रही हैं संविधान पे और देश की मतलब बहुजन को लेकर चल रही है तो ताकतवर हैं। अगर वो बहुजन की बात छोड़ देंगी तो शून्य हो जाएंगी। उसी तरह से मोहन भागवत हो चाहे मोदी हो, हम मोदी को व्यक्तिगत को महत्व नहीं था। मैं व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात तो पूरी सुनो। चंद्रशेखर को समाज ने वो प्यार दिया था जैसे समाज वो ब्राह्मण समाज या क्षत्रिय समाज जो है, RSS है, जो मोहन भागवत जिसका वो है राष्ट्रीय, वही प्यार चंद्रशेखर को मिल रहा था। अगर ये भीम आर्मी सामाजिक संगठन चलाते तो आज RSS से तगड़ा संगठन बन जाता। इनने संगठन को गुमराह बर्बाद करने का काम किया। मैं बता रहा हूँ। फिर आप कह रहे हो बहन जी, मैं कह रहा हूँ बहन जी वो दौर था कि हम अपनी बहन बेटियों को घर में रात 6 बजे कैसे रखते थे, वो रोड पे घूमती थी। हमारे पास जमीनें नहीं थी, जिसने 4-4 बीघा जमीन दे दी है। सर, आपकी इस बात का हमारी जमीन किताबें दे दी, वो भूल गए हमारा समाज। आज का जो समय है वो समाज भूल गया हमारा। माना कि मुख्यमंत्री से जाके मिला हूँ, बोल रहा संविधान विरोधी है वो। अरे उससे मिल रहे हो जाके? चंद्रशेखर संविधान विरोधी है? नहीं, वो नहीं है, उसने स्टेटमेंट दिया। बिल्कुल है, संविधान विरोधी से क्यों मिल रहा है भाई? संविधान जो आरक्षण खत्म करने की बात कर रहा है बेनीवाल, उससे जाके गठबंधन कर रहा है राजस्थान में। क्या कर रहा है भाई बेनीवाल ने? कहीं नहीं, आरक्षण खत्म करना है। आरक्षण खत्म करने के लिए कहा था बेनीवाल ने। कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं आपकी बात। अरे भैया, मैं KCR ने कहा संविधान को खत्म कर बदलना है, उससे जाके समाज आपकी बात समझ नहीं पा रहा है। अब बहुजन समाज समझ रहा है, सब समझ रहा है। लेकिन सिर्फ क्या है कि बहन जी ने 4-4 बीघा जमीन दे दी, लोगों बच्चे पढ़ लिख गए। मैं कह रहा हूँ, मैं जब हाई स्कूल में पढ़ता था मुझे स्कूल की छात्रवृत्ति अलग मिलती थी, हॉस्टल की छात्रवृत्ति अलग मिलती थी। तो क्या कहेंगे? आप पूछो उन नौजवानों से। सर, मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से वो मिलती थी, वो छोटे चीजें कांग्रेस हमको छीट करके रखती थी कि ये चीज। चंद्रशेखर की पार्टी ज्वाइन करेंगे? चंद्रशेखर जी की पार्टी ज्वाइन करेंगे? सर, वो हमारा परिवार है, जिधर हम देखेंगे जैसा कि हम दोनों को मिलाना चाहेंगे हम, क्योंकि हम शक्ति को बांटना नहीं चाहेंगे, सिर्फ चंद्रशेखर को नहीं, हम बहन जी को भी उतना ही मत। क्यों? वो हमारे घर के दोनों लोग हैं। हम चंद्रशेखर कितनी बड़ी शक्ति है? बता दूं मेन चीज क्या है। देखो, विश्व हिंदू परिषद, RSS, बजरंग दल, तीनों हैं। तीनों का मकसद क्या रहता है? हमने अपना CM बनाना है, हमें अपना PM बनाना है। हम एक मिनट, हमारे संगठनों का क्या है कि हमने बहन जी को खत्म करना है, हमको PM बनना है, हमको CM बनना है। बामन मेश्राम जी कहते हैं हमको मायावती को खत्म करना है, वो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चंद्रशेखर कहते हैं हमें PM बनना है, हमको CM बनना है। कहाँ से बनेगा भाई? हमारे क्या कहेंगे? अपने फिर रहे। नहीं, ये मैं तो यही कहूँगा। अब चंद्रशेखर को बोल रहे हैं, अभी वो यंग लड़का था, अभी 10-15 साल उसे उसी में रहना था। दूसरा, जो संविधान के विरोध में स्टेटमेंट दे रहा है,
एक चीफ मिनिस्टर तेलंगाना का, वहाँ उससे मिलना नहीं था जाके तेलंगाना के मुख्यमंत्री से, तो उससे तो बहुत उम्मीद थी, परंतु उसे ये अभी राजनीति में बिल्कुल 10-15 साल आना नहीं था। यंग था, उसका पूरा जैसा आरएस, ये बोल रहे हैं भाई साहब सही, आरएसएस है, ऐसी भीम आर्मी हो जाती देश में, परंतु इसने फेल कर दी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो बहुत ही गंभीर चर्चा, बहुत गंभीर विषय पर चर्चा हुई। अब बहुजन समाज इस वीडियो को लेकर क्या सोचता है, कितना समझ में आया इनकी बातें, अगर आपको क्या लगा, इनकी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करना मत भूलिएगा, ज़रूर कमेंट करिए, हर कमेंट पढ़ा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।